एवरीवन, सो वी आर लाइव नाउ। मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ बीएससी की क्लासेस, जिसमें मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सभी के टॉपिक आपको क्लियर कराती हूँ और मिक्स लैंग्वेज में कराती हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का इशू भी नहीं रहता। आपका कोई भी डाउट है ना बीएससी रिलेटेड या आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या मेरे व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बॉटनी के चैप्टर 1 का ही टॉपिक, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने शेयर किया था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। आज हम जो सेकेंड टाइप का माइक्रोस्कोप होता है आपका फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जिसे हम पीसीएम भी बोलते हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो उसके बारे में एक डिटेल्स में शेयर करूंगी। शॉर्ट में ये क्वेश्चंस आता है, लॉन्ग में आता है तो आपको तीनों माइक्रोस्कोप के लिए आएगा, तीनों शेयर करने हैं, बट शॉर्ट में आता है तो आपको इस टाइप से करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। कोई भी डाउट हो या आपको समझ ना आए तो आप डेफिनेटली अपना बता सकते हो कि मैम इस पॉइंट को आप दोबारा समझाइए या थोड़ा धीरे धीरे समझाइए, है ना। जो डाउट है डेफिनेटली शेयर करना। पीसीएम किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रेडरिक जर्नी ने 1930 में सबसे पहला इंट्रोड्यूस किया था फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को, ठीक है। जब भी कोई पॉइंट आए, जब भी कोई थ्योरेटिकल पोर्शन आए, हमेशा याद रखना पहले आपको उसके इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए कि किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे उस चीज़ का कि भाई किसने इसे खोजा, किसने इसका आविष्कार किया। तो फेज कॉन्ट्रास्ट को, सूक्ष्मदर्शी को किसने किया था? फ्रेडरिक जर्निक ने, ठीक है। ये मैं बेसिक टिप दे रही हूँ, जब भी कोई आंसर लिखो थ्योरेटिकल, स्टार्टिंग हमेशा इस पॉइंट से होनी चाहिए। सेकेंड, हम इसका जो उपयोग करते हैं, पीसीएम का उपयोग पारदर्शी ऊतक, जीवित कोशिकाएं, फाइबर्स, सूक्ष्म जीवों की प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है। यानी कि जो आपके पारदर्शी ऊतक होते हैं, जीवित कोशिकाएं होते हैं, फाइबर्स, सूक्ष्म जीव, किसी के भी अगर आपको स्ट्रक्चर देखनी है, किसी को भी आपको मिरर इमेज देखनी है, तो आप पीसीएम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मैंने थर्ड पॉइंट ये इसलिए लिखा है, जब पॉइंट से हम याद करते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो हमें जब हम पेपर में जाएंगे ना, आप पेपर में जाओगे और मान लो आप मेरी क्लास से पढ़ रहे हो, तो आप याद करोगे कि मैम ने नंबर 3 में क्या बताया था, नंबर 2 में क्या बताया था, तो ऐसे कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं नंबरिंग से आपको पढ़ाती हूँ। ये आइडिया आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर रिव्यू देना, ठीक है। देखो, जब नमूना रंगहीन हो और विवरण इतना महीन हो कि रंग ठीक से न दिखाई दे, तो इसका आवर्धन 400 to 1000 तक होता है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, थ्योरी लिखी हुई है ना, समझ तो आया नहीं होगा आपको, आवर्धन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। देखो, मान लो कलरलेस है, ठीक है, या कलरलेस है कोई प्रोडक्ट, इसे कट करो, ठीक है। कलरलेस है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बारीक में बोल सकते हो, लाइक इतनी सी डॉट है। अब इसका स्ट्रक्चर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जूम कर देंगे। मैं जूम एक आपको पॉइंट बता रही हूँ, है ना। तो हम जब इसे जूम करेंगे, देखो ऐसे हम जूम करते गए, तो ये स्क्रीन तो मेरी लिमिटेड पोर्शन में जूम हो रही है, बट जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो 400 to 1000 तक जूम हो सकता है। तो उसको हम इतना जूम करके जाएंगे कि जब तक हमें उसके अंदर बाकी स्ट्रक्चर नहीं दिख जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये था। आप खुद बताओ, आपको समझ आया था? इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं आया होगा, इसलिए टीचर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्लियर। अब देख लो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता क्या है। देखो, ये है इसका कि यहाँ पे इमेज रखी है, डिफ्रेक्टेड लाइट है, साउंड है, ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिमेन एंड कंडेंसर, ठीक है। और ये इसका इस टाइप से प्रोडक्ट भी होता है। अब हमें इसमें थोड़ा सा ये करना होता है कि ये क्या होता है, इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी तो करेंगे कि देखो ये इमेज है, हमें पता चल गया जो इमेज हमें दिख रही है, ये लाइट है ये भी पता है, सराउंडेड लाइट है ये भी पता है, ये ऑब्जेक्टिव है यानी कि जिसको हमको देखना है वो हो गया, ठीक है, स्पेसिमेन हो गया एंड कंडेंसर हो गया। अब ये जो कंडेंसर एन्युलेंस, जिसे हम बोलते हैं चक्राकार डिस्क, इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। फेस प्लेट को भी पढ़ेंगे, फेस प्लेट क्या है, यानी कि ये क्या है,
ये जो यहाँ पे लगी हुई है ना। तो इन पॉइंट्स को अभी हम देख लेते हैं, ये 2 पॉइंट क्या है। सबसे पहले जो एनुलर डिस्क है वो क्या है, ये एनुलर डिस्क क्या है, चक्राकार डिस्क, जिसको हिंदी में हम चक्राकार डिस्क बोलेंगे। डिस्क के साथ एक कुंडलाकार डिस्क को सब स्टेज कंडेंसर के फोकस में रखा जाता है और यह वस्तु के प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसको क्या करेंगे, हम स्टेज कंडेंसर के साथ फोकस में रखेंगे, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये जो लाइट होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, लाइट कंट्रोल करता है। ओके। सेकेंड है फेस प्लेट, क्या है, ये काले रंग का घेरा होता है, देखो ये रहा, है ना, काले रंग का घेरा होता है जो ऑब्जेक्टिव और डिफ्रैक्शन लाइट के बीच होता है। देखो ये फेस ट्रांसफर है, ऑब्जेक्टिव और डिफ्रैक्शन, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, और ये डिफ्रैक्शन लाइट हो गया, इनके बीच है ये आपका फेस प्लेट, ठीक है। यह रे एक्स्ट्रा रेज, यानी कि जो एक्स्ट्रा रेज है उनके प्रवेश को रोकता है और जो स्लो रेज है उनको प्रवेश करने देता है। यानी कि बहुत एक्स्ट्रा की रेज भी आती है, आप देखोगे अभी आप बैठ जाओ सनलाइट में तो बहुत रेज आएंगी, तो एक्स्ट्रा रेज को तो ये एंट्री नहीं करने देता आपके उस प्रैक्टिकल में, बोलती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल में। बट जो स्लो रेस होती है, जो कि बहुत धीमे होती हैं, उन रेस को ये एंट्री करने देता है। और जो लाइट क्रॉस करती है, देखो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, क्रॉस किया, तो इसको भी ये कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। ये फेस प्लेट के वर्क होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस बनते हैं कि एप्लीकेशन क्या है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के। देखो एप्लीकेशन यानी कि किस किस चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, पीसीएम की मदद से हम बिना दाग वाली वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें कोई निशान नहीं हो। जब आप स्लाइड तैयार करते हो आपसे कहा जाता था ना कि हाथ उस पर टच नहीं करने आपको, आप ग्लव्स का यूज़ करो, तो जिस पे कोई दाग नहीं है उसको हम इजीली देख सकते हैं। सेकंड, पीसीएम से खराब तीव्रता, यानी कि जिस भी प्रोडक्ट की तीव्रता खराब है उसको भी सॉल्व करके उसको देखा जा सकता है। देन जीवित कोशिकाओं और कोशिकांगों की कल्पना की जा सकती है, ठीक है। यह पारदर्शी वस्तु को अधिक द्रव्यमान बनाता है, जैसे कांच के टुकड़े और लेटेक्स होगा तो उसमें भी ये हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है आपका, यह बैक्टीरिया, कोशिकीय अंगों, सूक्ष्म जीवों का पता लगाने में सहायक होता है ना। यानी कि बैक्टीरिया का हमें कुछ सर्च करना है, कोशिकीय अंगों का सर्च करना है, या सूक्ष्म जीवों का कुछ पता लगाना है, तो उसके लिए भी आपका पीसीएम माइक्रोस्कोप काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। बाकी बुक में तो बहुत कबाड़ा दिया हुआ है, बट हमको उस कबाड़े को ना करके सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही करना है और वही इम्पोर्टेंट मैं आपको कराऊंगी। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो।